एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं फिर से आज जा रही हूँ ग्रोसरी लेने। शायद नेस्टो ही जाऊँ। देख, मैं जा रही हूँ वापस नेस्टो। आप मेरे 2-3 वीडियो पहले की एक वीडियो में भी देखा होगा। हम ज़्यादातर ग्रोसरी या तो नेस्टो जाके लाते हैं या नून से मंगवाते ऑनलाइन। तो आज वापस जा रही हूँ। आज भी वॉक करके ही जा रही हूँ और आते टाइम लेने आ जाएगा सेफ। मैंने बोला कि मेरे को वॉक करनी है, इतनी घर में पड़े पड़े ऐसे ही जम जाते हैं। तो चलिए आगे जाके शेयर करती हूँ। हूँ नेस्टो, बट मुझे कुछ ब्लैंकेट वगैरह कुछ देखना था तो मैं यहाँ पे आ गई। और देखते ही देखते मैं भूल गई कि मुझे आगे शूट भी करना है, क्लिप भी लेनी है, कुछ भी याद नहीं रहा। और मैं अपनी चीज़ें ढूंढती रही। मैंने जो चीज़ लेनी थी वो ले भी ली। और आगे जाके मुझे जब याद आया तो बस खाली कैमरा ऑन किया, फिर वापस मैं भूल गई कि मुझे भरी हुई ट्रॉली का भी लेना था। तो यहाँ पे मैं रात को हम लोग गए थे वॉक करने। तो अलशिप पार्क जो है हमारे घर से नज़दीक होता है, तो वहाँ पे गए थे। बट बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो हमारा जो छोटा सा टमू है वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा था स्वेटर पहनने के लिए, जैकेट पहनने के लिए, और वैसे ही साथ में आ गया था। तो हमें उसकी टेंशन भी हो रही थी। तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके, बस थोड़ा सा वहाँ पे चले, थोड़ी बहुत एक आधी क्लिप ली और वहाँ से वापस निकल लिए, क्योंकि बहुत ठंडी थी और बच्चा बीमार पड़ जाए उससे तो अच्छा है कि वापस ही चले आए। तो फिर हम लोग ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुके थे और फिर घर के लिए वापस निकल गए थे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो घूमने का मन तो बहुत कर रहा था, बट ठंडी हवा की वजह से फिर ज़्यादा नहीं रुके हम लोग। बाकी लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छा था और पानी था, तो ऑब्वियसली ठंडी तो वहाँ लगेगी, बट अच्छा लग रहा था वहाँ पे वॉक करना। हम लोग तो सब जैकेट पहन के गए थे, पर हमारा टमू ही नहीं कुछ पहन के गया था। मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, टीवी देखते देखते सो गए थे और उनकी कैसी आवाज़ आ रही थी देखिए। ये वहाँ से ली थी, वही है ना, रिलायंस। सैटरडे यानी कि वीकेंड की शुरुआत में ही हमारे घर पे फाफड़ा आ गए चुके। वैसे फाफड़ा जलेबी सब चीज़ें आती है, बट इस बार हम जलेबी नहीं लाए थे, क्योंकि रिसेंटली मेरे हस्बैंड इंडिया से आए थे तो बहुत सारी स्वीट्स वगैरह लेके आए थे, तो बहुत स्वीट हो गई थी खाने में। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, इस बार जलेबी नहीं लाएंगे, खाली फाफड़ा लाएंगे। तो उसके साथ जो संभारा, चटनी, मिर्चा वो तो आता ही है, और हम लोग तो फाफड़े के वैसे शौकीन हैं। मैंने जो ढोकले के लिए 4 टाइप की दालें और चावल भिगोया हुआ था, तो उसको वो भीग गए थे, तो मैंने पीसना था उसको। तो थोड़ी थोड़ी छाछ डाल के इस तरह से मैंने 2 पार्ट में इसलिए पीस लिया था। और फिर वापस इसको मैंने ढक के मिक्सर के 6 से 7 घंटे तक कवर करके रख दिया था, ताकि उसमें आता आ जाए। तो देखिए ये बर्तन में निकालूंगी। हम लोग को ढोकला बहुत ही पसंद है, हम गुजराती है, गुजराती ढोकला तो हमारा फेवरेट होगा ही, बहुत ही अच्छा लगता है सबको। तो वीकेंड में एक्चुअल सैटरडे को ही बनाना था, पर सैटरडे को फाफड़ा आ गए थे, तो फिर संडे को बनाने वाले थे। तो ये अगले दिन, मतलब सैटरडे को ही मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी। दूसरे दिन मैंने संडे को सुबह में बनाया था। तो देखिए संडे सुबह में कैसा आता गया, इसमें फर्मेंटेड हो गया इसमें। देखो इस तरह से हो जाए तो ये बहुत ही टेस्टी और खट्टे ढोकले बनते हैं। कितना फूल गया है। अब इसमें मैंने नमक, हल्दी और मेथी दाना डाला है, और फिर आगे मैं
हरी मिर्च और धनिया भी डालूँगी। और इस तरह से मैं बड़ा सा एक पैन लेके उसमें जाली रख के मैं उसमें एक थाली को ग्रीस करके देखिए मिर्ची और धनिया डाल के फिर मैं थाली में ढोकला बनाऊँगी। तो जितना मुझे एक थाली में चाहिए उतना ही निकाल के मैं उसमें सोडा डालूँगी। मीठा सोडा भी डाल सकते हो, इनो भी डाल सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से फेंट के तुरंत ही उसको थाली में डाल के स्टीमर में रख देना है। ज़्यादा देर तक पड़े नहीं रहने देना है, वरना वो थोड़ा रेड हो जाता है और उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 थाली, देखिए ऊपर ये मैं चटनी भी डाल रही हूँ। ये मैंने खुद ही बनाई थी, इसकी अगले दिन ही बना के रखी थी लहसुन की चटनी। मैंने अपनी रेसिपी वाली चैनल पे भी उसका वीडियो डाला हुआ है। तो एक आध मैंने लहसुन की चटनी वाला बनाया था, एक आध मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी भूल गई थी, तो अब मैंने मिक्स कर दिया था कि बड़े बर्तन में भी और छोटे बाउल में भी। कसूरी मेथी से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के मैंने ढोकला बनाया था। सारी थाली में कुछ न कुछ अलग किया था। फिर मैंने थोड़ा इडली के स्टैंड में भी बनाया था, ताकि राउंड शेप वाला हमारे टमू को इडली जैसा लगता है, अच्छा लगता है। और उसमें मैंने नीचे की 3 जो साँचे थे ना, उसमें कुछ रेड चिली नहीं डाला था, क्योंकि वो टमू के लिए बनाई थी, तो चिली वाला नहीं खाता है। तो देखिए रेडी है हमारा ढोकला। बहुत ही यम्मी, टेस्टी, स्पॉन्जी एकदम, और एकदम सॉफ्ट बने थे। ये टमू के प्लेन ढोकले थे। तो हमारे घर में तो 2-3 टाइम तक बचते हैं, तो सब लोग खाते हैं। और ये लहसुन की चटनी के साथ बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। तो ये रेसिपी मैंने आपके लिए रखी है। तो आप अगर अच्छी लगे तो लाइक करना वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ देखने में मशगूल है और वो खा रहा है अपना कपकेक। साथ ही एक और रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे अनियन ले ली है मैंने, कैबेज ले ली है, गाजर ले लिया है, शिमला मिर्च ले लिया है, कैप्सिकम और ग्रीन चिली, सारी चीज़ों को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे पैन में ऑयल डालकर हम सबसे पहले अनियन को फ्राई कर लेंगे। उसको एक एक कली छोटी हो जाए उस तरह से हमने काटा है। तो हम बहुत ही मज़ेदार बच्चों की फेवरेट चीज़ बनाने जा रहे हैं। देखिए आगे आगे अभी अनियन को थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने तक उसको फ्राई करेंगे। देखिए अनियन बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट एकदम फ्राई हो चुकी है, तो उसको निकाल लिया है प्लेट में। अब मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे उसको। उसमें हम डालेंगे सबसे पहले, देखिए हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। अब इसको इस ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहो तो अच्छे से मैश भी कर सकते हो, बस लम्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो गया हमारा पोटैटो। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर पोटैटो ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, और कम पसंद करते हो तो कम। यहाँ पे वेजिटेबल्स भी आप अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हो। जितनी भी वेजिटेबल्स आप अच्छे डालोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपके बच्चे कोई चीज़ नहीं खा रहे तो उसको स्किप कर देना। तो यहाँ पे पोटैटो हो गए, तो मैंने कैबेज को चॉप करके ले लिया है करीबन 1 बाउल, और 1 बाउल मैंने कैरेट को भी चॉप कर लिया है। बारीक बारीक चॉप किए सारी वेजिटेबल्स। और यहाँ पे कैप्सिकम भी मैंने चॉप करके लिया है, वो थोड़ी कम क्वांटिटी ली है मैंने। और यहाँ पे ग्रीन चिली जो ज़्यादा तीखी नहीं है उसको कट करके लिया है। अब डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला 1 चम्मच। चाट मसाले में भी नमक रहता है, तो नमक ध्यान से डालें। यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है बहुत सारा। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। उससे पहले मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है तो ज़्यादा तीखा नहीं है, तो आप इस हिसाब से डालिए। सारी वेजिटेबल्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है हमें। अनियन का जो हमने फ्राई करके लिया है उसका बहुत ही सोंगा सोंगा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे रोटी ले ली है हमने। आप चाहो तो पड़ी हुई रोटी, बची हुई रोटी भी ले सकते हो, बट यहाँ पे हमने फ्रेश ली है। अब रोटी के ऊपर टोमेटो केचप अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसकी जगह पे आप पास्ता सॉस, जो पिज़्ज़ा सॉस होता है, वो भी कर सकते हो, और चटनी भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम
यहाँ पे हाफ पार्ट में चीज़ को स्प्रेड कर देंगे, या जो आपके पास क्यूब्स हो तो उसको आप ग्रेट करके डाल दें। देखिए चीज़ डालने के बाद उसके ऊपर जो वेजिटेबल्स का हमने जो स्टफिंग बनाया था, मिक्सर बनाया था, उसको अच्छे से फैला देंगे। अब आपके बच्चे कितना चीज़ पसंद करते हैं, आप कितना पसंद करते हो, उसके हिसाब से ऊपर चीज़ वापस डालेंगे, एक कोट करेंगे। सब्जियों को थोड़ा हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब ऊपर से भी चीज़ डाल दिया है। देखिए बहुत ही अच्छा बनता है, चीज़ी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब ये रोटी को हम फोल्ड कर देंगे, उसके ऊपर संभाल के हल्के हाथों से प्रेस करके इसको एक अच्छा शेप दे देंगे इस तरह से। ये एक्चुअली मैक्सिकन रेसिपी है टाकोस, बट उसमें मैदे की जो सीट होती है वो यूज़ होती है, बट हमने इसको थोड़ा हेल्दी वे में बनाया है, तो घर की बनी हुई रोटी को यूज़ किया है, तो ये हेल्दी बन जाता है। बहुत सारी वेजिटेबल्स और घर की रोटी गेहूँ की होती है, तो बच्चों को आप इस तरह से बना के दीजिए। देखिए सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा भी बना लेंगे। टमाटो केचप लगा के हाफ पार्ट में चीज़ लगाया है, फिर हमने मिक्सचर बनाया वो लगा रखेंगे और उसके ऊपर वापस एक लेयर चीज़ का करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है। हाँ थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम लगता है, सारी चीज़ें मिक्स करने में, वेजिटेबल्स कट करने में, आलू बॉईल करने में, बट उसको आप रेडी करके पहले से रखो तो ये बनने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। आप बच्चे स्कूल से आते हैं या टिफ़िन में देना है तो फटाफट से बन जाता है। अब यहाँ पे जो अनियन फ्राई की थी वही ऑयल पड़ा हुआ है, वही उसी ऑयल में हम इसको सेलो फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है, बस इसी तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको धीमी आंच पर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे अलट पलट के। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन हो गया है बिल्कुल रोटी का कलर। इसी तरह से अच्छे से करना है। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए उसको कवर भी कर सकते हो ताकि अंदर जो चीज़ डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, बट यहाँ पे मेरा तेल अच्छा खासा गर्म हो गया था तो तुरंत मेल्ट भी हो चुका था और मुझे कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो देखिए कितना प्यारा कलर लगता है और देखने में ही बच्चे को इतना अच्छा लगेगा कि वो मांग मांग कर खाएंगे। बड़े बच्चे कोई भी हो, शाम की चाय के साथ या सुबह में ब्रेकफास्ट या कहीं भी टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, हेल्दी वे है बच्चों को खिलाने का। तो हमारे टाकोस यहाँ पे रेडी है। ध्यान से उसको निकाल लीजिए हल्के हाथों से। उसको टोमेटो केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हो, बहुत ही यम्मी बनता है। मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी कितना चीज़ी है और कितना यम्मी लग रहा है, देखना। तो आप भी इस मेथड से बना के ज़रूर देखिए। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करना ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए कितना चीज़ कितना मेल्ट हो चुका है और कितना यम्मी लग रहा है, बच्चे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाना सब भूल जाए।